आज आपको 19 नवंबर के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले हमारा यह है ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल टेबल्ड फॉर कमेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें देखेंगे द सेंटर सिग्निफिकेंटली शॉर्टन एंड रिवाइज ड्राफ्ट बिल ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पर्पसेस हैव टू इंक्रीज। जो पेनाल्टी अमाउंट है वो इंक्रीज किया है 500 करोड़, ठीक है। वाइल ऑल्सो ईजिंग रूल ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, और ईज किया है जो रूल है क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पे। और बिग रिलीफ मिला है लार्ज टेक जो फर्म्स हैं उनको। और इसमें जो रिवाइज डेटा है अभी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, वो 3 months आफ्टर इट्स अर्लियर आफ्टर ऑफ विदड्रॉन फ्रॉम पार्लियामेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले विदड्रॉन किया गया था और इस पे फिर से बात चल रही है। न्यू ड्राफ्ट बिल जो है उसमें क्या है, कमेंट हैज़ बीन इनवाइटेड टिल December 17। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। देखो, बिल प्रपोज टू इम्पोज पेनाल्टी। कितनी पेनाल्टी? 10,000 इंडिविजुअल जो प्रोवाइड करता है अनवेरीफिएबल और फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉल्स इंफॉर्मेशन और अनवेरीफिएबल जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो उस पर 10,000 की पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी। किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट, सर्विस, प्रूफ, आइडेंटिटी, एड्रेस और किसी भी तरीके की चीज़ें हैं उस पर जैसे। और यहाँ पे एक टर्म आता है डेटा फिड्यूसरी, ठीक है। इसमें है कि हु कलेक्ट एंड प्रोसेस डेटा। ये उनके लिए है जो कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं डेटा को, ठीक है। और विद द बोर्ड गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट इज़ होपफुल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिल। वो इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बजट सेशन जो होगा फरवरी 2023 में। तो फरवरी 2023 में जो बजट सेशन होगा तो उसमें ये इंट्रोड्यूस करेगी। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आया है कंसेंट मैनेजर की एक कॉन्सेप्ट आया है। इसमें क्या है ये देखते हैं। देखो, कंसेंट मैनेजर की इसमें इंक्लूड किया गया है जो बजट सेशन में लाया भी जाएगा। ये जो बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है डेटा प्रोटेक्शन को लेके, तो इसमें है पॉइंटिंग आउट दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ द इंस्टेंसेस। ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ट्रैक किया जा सके जो भी इंस्टेंसेस हो रहे हैं वाइल ऑन हैज़ गिवन कंसेंट टू प्रोसेस ऑफ पर्सनल डेटा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि कंसेंट मैनेजर प्लेटफॉर्म लाएंगे। कंसेंट मैनेजर प्लेटफॉर्म आएगा। वो इनेबल होगा इंडिविजुअल के लिए जो कंप्रहेंसिव उनका जो व्यू होगा और इंटरेक्शन विद डेटा फिडरिटीज़ और कंसेंट उनको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो कंसेंट मैनेजर होगा वो डील करेगा, ये याद रखना है। कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल देखें तो बिल रिक्वायर कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल टू बी बेसिस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। अब जो इंडिविजुअल है वो उसके कंसेंट जो है वो उनके जो प्रोसेसिंग होगी पर्सनल डेटा उसके बेसिस पे होगा। और सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कंसेंट जो है डेटा प्रिंसिपल। अब एक चीज़ और याद रखना है, डेटा प्रिंसिपल। तो देखो, एक कंसेंट मैनेजर टर्म निकला, वो ये है कि वो देखेगा कि किस तरीके से मैनेज करना है कंसेंट देने के लिए। और एक प्लेटफॉर्म रहेगा कंसेंट मैनेजर प्लेटफॉर्म। अब यहाँ डेटा प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो डेटा प्रिंसिपल जो है कि इम्प्रैक्टिकल और इनएडवाइजेबल है ड्यू टू प्रोसेस कंसर्न। और एवरी रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट विल नीड टू बी प्रेजेंटेड ऑफ डेटा प्रिंसिपल इन क्लियर एंड प्लेन लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये बात हुई। इसमें है कि एवरी रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट विल नीड टू बी प्रेजेंटेड द डेटा प्रिंसिपल इन क्लियर एंड प्लेन लैंग्वेज। देखो, अब डेटा प्रिंसिपल की ये जो बात हो रही है वो इंडिविजुअल के लिए बात हो रही है। जैसे इसमें ये डेटा प्रिंसिपल का है कि जो लोग हैं, ठीक है, जिनका डेटा है, जैसे हम लोग हुए, उन लोग के लिए टर्म यूज़ हुआ है डेटा प्रिंसिपल। इम्प्रैक्टिकल और इनएडवाइजेबल ड्यू टू प्रेसिंग कंसर्न। एवरी रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट विल नीड। अब इसमें देखो, क्या जितने भी रिक्वेस्ट होंगे कंसेंट के लिए वो होगा, उनको प्रेजेंट किया जाएगा डेटा प्रिंसिपल
क्लियर और प्लेन लैंग्वेज में, मतलब जिससे वो समझ पाएँ। और ऑप्शन भी होंगे रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में है। तो ये उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, या तो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है, या किसी और लैंग्वेज में जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है। 8th शेड्यूल में मेंशन है कि लैंग्वेज से रिलेटेड, उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन किया जाएगा। डेटा प्रिंसिपल हैव राइट टू विदड्रॉ हर कंसेंट एट एनी टाइम। अब ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो डेटा प्रिंसिपल है, ठीक है, जो लोग हैं वो क्या, उनके पास क्या है, राइट टू विदड्रॉ। राइट टू विदड्रॉ का कॉन्सेप्ट है, राइट टू विदड्रॉ का कंसेंट है, सॉरी, राइट टू विदड्रॉ का ऑप्शन है, जिससे वो अपना कंसेंट जो है किसी भी टाइम, ठीक है, विदड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जो उन्होंने डेटा प्रिंसिपल है उसको जो भी उन्होंने कंसेंट दिया है अपने डेटा के लिए, वो कभी भी वहाँ से हटा सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। डेटा फिडुटरीज के बारे में बात करें, कलेक्टेड पर्सनल डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल। तो डेटा फिडुटरीज जो होते हैं, फिड्यूसरीज होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं पर्सनल डेटा इंडिविजुअल से, विल नॉट बी प्रोवाइड आइटमाइज्ड नोटिस इन क्लियर एंड प्लेन लैंग्वेज। और इसमें एक चीज़ और, द बिल ऑल्सो गिव पावर टू गवर्नमेंट टू ऑफर एग्जम्पशन फ्रॉम दिस प्रोविज़न। तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान दी गई। अब इसमें देखो बिल एम्बिट की बात हो रही है। ड्राफ्ट बिल नैरो द स्कोप ऑफ डेटा प्रोटेक्शन रिजीम टू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, अ मूव वेलकम बाय इंडस्ट्री। तो ये जो मूव है वो वेलकम किया गया है इंडस्ट्री के द्वारा। इसमें बताया जा रहा है जो बिल है, ड्राफ्ट बिल है, वो नैरो करता है जो स्कोप है डेटा प्रोटेक्शन रिजीम का और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का। और ये जो एक्ट है वो अप्लाई करता है पर्सनल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम यूज़र ऑनलाइन, जो भी डेटा कलेक्ट होता है यूजर से ऑनलाइन और ऑफलाइन, और पर्सनल प्रोसीड एंड इंडिविजुअल डोमेस्टिक रिकॉर्डेड पर्सनल डेटा इन एग्जिस्टेंट एटलीस्ट 100 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हुई, आगे देखेंगे। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लिफ्ट ऑफ फ्रॉम इसरो स्पेस पोर्ट। तो इससे रिलेटेड हमने पहले भी जिक्र किया था, विक्रम एस से रिलेटेड। इसमें फिर से हम बात करेंगे। इसमें है हिस्टोरिक मोमेंट है व्हेन विक्रम एस, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, लिफ्टेड आउट प्रिसाइजली एट 11:30 AM ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन जो विक्रम एस है वो लिफ्ट आउट हुआ, ठीक है, 11:30 बजे, ठीक है, फ्राइडे को इंडियन स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, और जो लॉन्च पैड रहा वो श्रीहरिकोटा में। अब ये डेवलप किया गया है हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड से। तो ये चीज़ याद रखना है कि ये डेवलप किया गया है स्टार्टअप, एक स्टार्टअप है स्काई रूट एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, तो वो डेवलप किया है ठीक है, प्राइवेटली ये डेवलप किया गया है। 6 मीटर टॉल व्हीकल्स है ये, 6 मीटर ऊंचा व्हीकल है ये। पीक अल्टीट्यूड इसका 89.5 किलोमीटर है, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल अबाउट 5 मिनट्स आफ्टर द लॉन्च, ठीक है। दिस मिशन वॉज टाइटल प्रारंभ। ये याद रखना है, इस पर हम नोट्स बना चुके हैं। आप पीछे अपना नोट्स जहाँ पे आप लिखते होंगे वहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पहले ही मतलब इसको जिक्र किया था कि इसको प्रारंभ बोलते हैं, और विक्रम एस जो इंडिजिनसली प्राइवेटली डेवलप्ड अपना जो है एयरक्राफ्ट, उसके बारे में, और उसको प्रारंभ बोला गया, ये याद रखना है। द रॉकेट विक्रम एस ए सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल। अब जैसे इसमें देखो, जैसे ये है कैसे हम क्या चीज़ प्री में यूज़ करेंगे, क्या चीज़ मेंस में यूज़ करेंगे। अब जैसे अगर ये आता है स्पेस से रिलेटेड, रॉकेट से रिलेटेड, तो हम ये भी एग्जांपल रखेंगे कि हाँ इसरो मौका दे रही है, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि जो प्राइवेटली ओन्ड स्पेस सेंटर्स होंगे, प्राइवेटली ओन जो है स्टार्टअप होंगे, वो भी इसरो की जो चीज़ें हैं या इसरो के साथ टाई अप करके हेल्प ले करके अपनी चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं, अपने जो भी एयरक्राफ्ट या जो भी उनके चीज़ें हैं, व्हीकल्स हैं, वो लॉन्च कर सकते हैं। अब इसमें देखो, अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमें याद रखना है कि प्रारंभ क्या है, मिशन प्रारंभ क्या है। तो मिशन प्रारंभ क्या है, प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है, प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, ठीक है, विक्रम एस प्रारंभ क्या है, तो इसके बारे में ये जानेंगे। 3D प्रिंटेड कंपोनेंट है ये भी याद रखना है। 1 मिनट, फिर हम आगे आएंगे, इसमें देखेंगे।
विक्रम एस से बात हो रही है। थ्री कस्टमर पेलोड है इसमें। विल मैप मेजरमेंट ऑफ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन फ्लाइट पैरामीटर एंड पेमेंट इंटीग्रेशन प्रोसेस. It was technology demonstration. Flight showcase the capability of company. Rocket will help validate technologies that will used in subsequent Vikram first orbital vehicle. Skyroot plan for launch next year. अब ये फाउंडेड बाई, ये याद रखना है आज वाले में, फाउंडेड बाई पवन कुमार चंद. हालांकि नाम नहीं पूछेगा, फिर भी हम ऐसे ही जान लेते हैं कि पवन कुमार और नागा जो भारत डाका है जून 2018 में. स्काई रूट जो एरोस्पेस है 2 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग, ये याद रखना है कि 2 बार नेशनल अवार्ड विनिंग रह चुके हैं स्काई रूट एरोस्पेस. 2 बार स्काई एरोस्पेस जो है 2 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग रह चुकी है. ठीक है, फिर हम आगे आएंगे. इसके बाद ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वीट नॉट प्रोटीन ईट बैम्बू फ्रूट ट्रिगर्ड रैट बूम. इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये. इसमें देखना है कि एक स्टडी स्पैनिंग 13 ईयर्स हैज शेयर्ड इंटरेस्टिंग लाइट. किस चीज़ को लेके लाइट में है? फ्लावरिंग इन मैलोकेना बैकीफेरा. ठीक है, एक ट्रॉपिकल बैम्बो स्पेसीज़ है ये. लॉन्ग फैसिनेटेड रिसर्च फ्रॉम एसोसिएटेड जो अकरेंस है बैम्बो डेथ, रैट फ्लड, फेमाइन और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ठीक है, अब इसमें देखो कुछ चीज़ें जाननी है. ये बता रहा है किस पीरियड में होता है, इसको बोलते हैं मॉटम. ठीक है, जो एक मॉटम का टाइम होता है. पॉपुलेशन ब्लूम इन रैट ड्यूरिंग मॉटम, साइक्लल मास बैम्बू फ्लावरिंग दैट अकर. ये 48 सालों में एक बार आता है. वंस इन 48 ईयर्स, 48 सालों में एक बार होता है, ये याद रखना है. ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जवाहर नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम कंडक्टेड स्टडी बिटवीन 29. देखो 2009 में 2009 में जो जवाहरलाल नेहरू बॉटनिक गार्डन जो JNTBJRI और तिरुवनंतपुरम ने कंडक्ट किया था 2009 में और 2022 में. ठीक है, और इसमें स्पेसीज़ जो है वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 1980. और ये इंट्रोड्यूस हुआ था जो स्पेसीज़, इसके बारे में पता चला था 1988 1996 में. अब इसमें कुछ पॉइंट मैंने हाईलाइट कर लिया, तो पहले वो देखते हैं. तो ये जो फेनोमेना है वो डब किया गया है एज अ रैट फ्लड. ठीक है, और इसमें देखो प्री एज्यूम यानी कि पहले क्या एज्यूम किया गया था कि ये हाई प्रोटीन है. ठीक है, ये जो फ्रूट है, फ्रूट और सीड है, इसमें हाई प्रोटीन होता है. ठीक है, फिर उसके बाद जब स्टडी आई 2016 में 2016 में, उसमें फाउंड किया गया फ्रूट एक्चुअली कंटेन वेरी लिटिल प्रोटीन. ठीक है, बहुत लिटिल प्रोटीन है इसमें. देखो ये यहाँ पे है ना, इसमें पिक्चर में देखो इसके बारे में बताया गया है, इसी के बारे में बात हो रही है. तो बाद में ये पता चला कि हाँ बहुत ही लेस प्रोटीन है, पर इसमें हाई कंटेंट ऑफ शुगर है, हाई कंटेंट ऑफ शुगर. रैट फ्लड कुड हेल्प आइडेंटिफाई बायोमॉलिक्यूल्स यूजफुल इन मेडिकल रिसर्च. तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी हेल्प कर सकता है बायोमॉलिक्यूल्स को, और यूजफुल है मेडिकल रिसर्च के लिए. ठीक है, ये भी चीज़ स्टडी में पाई गई है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी अच्छे से पढ़ लेना. आगे देखेंगे. इसके बाद हमारा ये पढ़ना है गवर्नर इज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अबव इट. टाइटल से ये पता चला कि गवर्नर जो है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, इससे ऊपर नहीं है, ये बता रहे हैं. तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको शॉर्ट नोट में भी हम डिस्कस करेंगे. इसमें जैसे आर्टिकल 155 प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट. मतलब आर्टिकल 153 में, यानी आर्टिकल 153 में ये कहता है कि गवर्नर फॉर ईच स्टेट. ठीक है, हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए. आर्टिकल 154 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर होती है जो गवर्नर की. ठीक है, शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्टली और थ्रू अदर सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 154
सब क्लॉज 2A क्या कहता है, प्रोहिबिट गवर्नर फॉर एक्सरसाइजिंग एनी फंक्शन। देखो प्रोहिबिट करता है गवर्नर को एक्सरसाइज करने के लिए एनी फंक्शन जो एग्जिस्टिंग लॉ और एनी अदर अथॉरिटी, मतलब किसी और अथॉरिटी का काम है और वो जो लॉ है वो गवर्नर के लिए नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट के लिए है, तो वो बार्ड करता है, वो क्या करता है, ये बताता है कि गवर्नर नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं है उसमें कि वो उसको प्रोहिबिट करता है कि वो गवर्नर नहीं करेगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 163 क्या कहता है, प्रोवाइड देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या प्रोवाइड करता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड ऑफ एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। तो देखो जो भी गवर्नर काम करता है उसमें क्या होता है कि गवर्नर जो होता है वो एड एंड एडवाइस ऑफ COM, ठीक है, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसको हेड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द फंक्शन ऑफ पर ये तब नहीं होगा जब डिस्क्रिशन पावर रहती है, तब ऐसा नहीं होगा। कुछ केस स्टडी की भी यहाँ पे बात हुई है, जैसे कि शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात हुई है, जिसमें बात की गई है गवर्नर एक्सरसाइज ऑल पावर एंड फंक्शन, गवर्नर जो पावर है गवर्नर की और फंक्शंस है उसके बारे में इसमें बात की गई। आर्टिकल 166 कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें है रूल ऑफ बिजनेस की बात की गई है, ठीक है, और whenever the constitution requires satisfaction of president or governor or exercise of power or function by the president or governor as case में example, उसमें example दिया है आर्टिकल 1। तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें मोस्टली जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल इसमें 356 की बात की गई, हम सारी चीज़ें अभी शॉर्ट नोट में अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। BR अम्बेडकर ने क्या कहा ये भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 147 है, ठीक है, KT शाह ने क्या कहा ये भी लिखना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमको अच्छे से डिस्कस करना है। फिर इसमें आगे देखेंगे, यहाँ पे जो ये है ये इंटरनल सिक्योरिटी से है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारा GS पेपर 3 में आता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। इंडियन एयरफोर्स नीड अ न्यू डॉक्ट्राइन की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन एयरफोर्स 2012 विंटेज का है, रिव्यू एंड मेड टू गाइड फ्यूचर डेवलपमेंट एप्लीकेशन। डॉक्ट्राइन टेक्नोलॉजीज़ जैसे टेक्नोलॉजीज प्रोसेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मशीन लर्निंग, ठीक है, ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इंस्टीट्यूशन, तो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे जिक्र हुआ है, ये सब हमने शॉर्ट नोट में भी देखेंगे। आगे आएंगे, एक यहाँ पे एक और है, मोदी टू इनॉग्रेट कार्तिक तमिल मीट इन वाराणसी टुडे। इसमें बात की गई है 30 डे इवेंट है ये, जिसमें ग्लिम्पस ऑफ द्रविडियन कल्चर की बात की गई है, क्विजिन्स, म्यूज़िक तमिलनाडु और पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश साथ में मिलने की बात यहाँ पे की गई है। तो ये भी है एक ऐसे जान लेना है, आगे देखेंगे। फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।